गुड मॉर्निंग कक्षा 4। चलिए अपनी विज्ञान की क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों, हम अपना जो चैप्टर है जंतुओं में अनुकूलन पढ़ रहे थे। इसमें हमने स्थल पर रहने वाले जंतुओं के विषय में पिछली कक्षा में पढ़ा था। स्थल पर रहने वाले जंतुओं में भी हमने पहले मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जंतु और उसके बाद मरुस्थलीय यानी कि रेत में पाए जाने वाले जंतु ऊंट के विषय में पढ़ा था, जो कि मरुस्थल में पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो आज चलिए हम पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु के विषय में पढ़ेंगे। पर्वतीय क्षेत्र यानी कि पहाड़ों में। तो चलिए बच्चों, अपनी बुक निकाल लीजिए, हमारा परिवेश, और आपको पेज नंबर कौन सा खोलना है? 49। पहले रीडिंग लगा लेते हैं। लेसन का नाम जंतुओं में अनुकूलन, और क्या पढ़ना है? पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु। चलिए शुरुआत करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर सामान्यतः बहुत ठंड पड़ती है। आप सभी को पता होगा, पहाड़ों पर बहुत ठंड पड़ती है, गर्मियों में भी वहाँ पर ठंड होती है। तभी हम जब हमारे यहाँ मैदानी भाग में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो हम घूमने के लिए कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ों पर। सर्दियों में तो बर्फ भी गिरती है। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट जंतु जैसे याक, भेड़, पहाड़ी बकरी तथा भालू आदि पाए जाते हैं। याक की वहाँ पर सवारी की जाती है। ये जंतु वहाँ के ठंडे वातावरण में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित होते हैं, यानी कि ये वहाँ पर इतनी ठंड होती है तो ये वहाँ पर किस तरह रह पाते हैं। तो देखिए, आइए चर्चा करें। क्या कारण है? ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर की त्वचा मोटी होती है। ये जंतु जो होते हैं कौन कौन से? याक, भेड़, पहाड़ी बकरी। तो इनकी त्वचा कैसी होती है? बहुत मोटी होती है। मोटी त्वचा के नीचे वसा की परत और त्वचा के ऊपर घने एवं लंबे बाल पाए जाते हैं। आपने देखा होगा याक और भेड़ और जो पहाड़ी बकरी, ये सारे जो जंतु है वहाँ के, इनकी पहले तो एक त्वचा बहुत मोटी होती है, फिर उसके नीचे वसा की परत होती है, और त्वचा के ऊपर आपने देखा होगा बहुत घने एवं लंबे बाल होते हैं, जो कि इन्हें क्या करते हैं? अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। लंबे बाल इन्हें अत्यधिक सर्दी में ठंड से बचाते हैं। तो क्या कारण है? इनकी मोटी त्वचा होने के कारण और शरीर पर अत्यधिक लंबे बाल होने के कारण ये ठंड में अपने आप को ठंड से बचा लेते हैं। तो आपको बच्चों आज क्या करना है? बुक के में जो पेज नंबर आप 49 खोलोगे उस पर सिर्फ आपको इस पैराग्राफ की रीडिंग लगानी है। उसके बाद मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कुछ पर्वतीय जंतु के नाम लिखिए। कौन कौन से हैं? तो आपको कौन से नाम लिखने हैं? याक, भेड़, पहाड़ी बकरी तथा भालू। सिर्फ आपको ये यहाँ पर नाम लिखने हैं। उसके बाद है, ऊन हमें किस जंतु से प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? भेड़ से। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है। उसके बाद क्वेश्चन है, ठंडे क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु की त्वचा कैसी होती है? अभी मैंने आपको बताया था कि ठंडे क्षेत्र में जो जंतु पाए जाते हैं उनकी शरीर की त्वचा कैसी होती है? मोटी। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? ठंडे क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं की त्वचा मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय जंतु के शरीर पर पाए जाने वाले बाल उन्हें किससे बचाते हैं? किससे बचाते हैं? अत्यधिक सर्दी से, अत्यधिक सर्दी में ठंड से। तो आप क्या लिखोगे? पर्वतीय जंतुओं के शरीर पर पाए जाने वाले बाल उन्हें अत्यधिक सर्दी में ठंड से बचाते हैं। उसके बाद दो थलचर जंतुओं के नाम लिखो। नाम लिखिए। बच्चों, ये आपको अपने आप से लिखने हैं। मैंने आपको कई जंतुओं के बारे में पढ़ा दिया है, हिरन के बारे में, शेर के बारे में। उसके बाद हम ऊंट के विषय में पढ़ चुके हैं। फिर जैसे हमने आज याक और इन भेड़, पहाड़ी बकरी तथा भालू आदि के विषय में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो थलचर यानी कि भूमि पर रहने वाले जो जंतु हैं, आपको सिर्फ दो जंतुओं के यहाँ पर नाम लिखने हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको सबसे पहले आपकी बुक निकालने के बाद पेज नंबर 49 पर इस पैराग्राफ की रीडिंग करनी है। फिर आप कॉपी निकालेंगे, आज की डेट डालेंगे, विज्ञान की कॉपी, और उसमें सिर्फ आप ये प्रश्न उत्तर करेंगे। फिर अगली कक्षा में बच्चों बस इसका एक जो उड़ने वाले जंतु हैं वह बचा है भाग, हम उसके विषय में अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे।